अगर मैं इंडिया में स्ट्रगल के बारे में सोचता हूँ तो बहुत सारी फ़ोटोज़ दिमाग में आती है, और ये सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो आदमी एक बार देखता है और वो हमेशा एक तरीके से दिमाग में सेव हो जाती है। इसी तरीके की फ़ोटो दिखी थी मेरे को कल रात को जब मैंने ये न्यूज़ देखी कि इंडिया में अभी जो तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर तुम्हारी एसटी, एससी और ओबीसी की सारी कट ऑफ -40 मार्क्स कर दी। इसका मतलब वो आदमी जो एग्ज़ाम बिल्कुल खाली छोड़ के आया होगा उसके भी बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगी कंपेयर टू उसके जिसने जो है कुछ 10-20 नंबर जो है उसने 10-20 मार्क्स गलत भी करे होंगे उसने। तो ये बात सोच के देखो कि अगर तुम एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और तुम्हें ये भरोसा है कि ठीक है मतलब जो है इस आदमी को सर्टिफिकेट मिला है और ये किसी न किसी तरीके से जो है डॉक्टर है, इसको सर्टिफिकेट है, इसने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किया है, तो तुम्हें एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हें एक तरीके से कोई सलाह मिलेगी जिसका सेंस बनता होगा, क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा है, क्योंकि उस आदमी के बढ़िया मार्क्स आए हैं, क्योंकि उस आदमी ने अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इस टाइप के डॉक्टर्स अंदर घुस के जिनके -40 मार्क्स आए हैं, जिनके 0 मार्क्स आए हैं, जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, तो ये उस टाइम पे रिजर्वेशन का मतलब नहीं रहता। रिजर्वेशन का कोई सेंस नहीं बचता इसके अंदर। इसका मतलब होता है कि तुम रिजर्वेशन को एक तरीके से इनकॉम्पिटेंस के रैपर में डाल के बोल रहे हो कि भाई ठीक है मतलब जो कोई भी जो है इस कास्ट से आ रहा है, इस कैटेगरी से आ रहा है, उस सबको जो है हम डॉक्टर बना देंगे, उस सबको जो है हम भर्ती दे देंगे। बाकी सारे जिनके बढ़िया नंबर आते हों उनको हम अब एक और गुफा में जो है फेंक देंगे, और वो होगी कि भाई तुम ढूंढो अब इंडिया में तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहाँ पे मतलब पढ़ाई वगैरह करोगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पे पढ़ाई करोगे, या फिर जो रूट ज़्यादातर लोग लेते हैं वो है रशिया जाके, यूक्रेन जाके, ये कजाकिस्तान वगैरह सारे के सारे देशों में जाके, जो एक्स तुम्हारे सोवियत यूनियन देश है वहाँ पे जाके जो है पढ़ाई करने का क्या सीन बनेगा। तो इस वजह से जो है दो लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। एक तो उनकी जिनके बढ़िया मार्क्स थे, जिनका अच्छे से एडमिशन हो सकता था, और उनकी उनके फ्यूचर पेशेंट्स जो इतने कम नंबर के साथ आके जो है बोल रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो कोई बात नहीं, हमें भी जो है डॉक्टर बनने दो, हमें भी जो है डॉक्टर्स का इनका मरीजों का इलाज करने दो। मेरा एक सजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट से, वो ये है कि देखो अगर तुम इतनी हद तक जा ही रहे हो, अगर तुम कट ऑफ वगैरह इस टाइप की दिखाई रहे हो, तो एक चीज़ और कर दो, और वो ये है कि सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी कास्ट अपने जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेंशन ज़रूर करें। वो बताएं कि तुम जो है SC ST से हो, OBC से हो, और तुम्हारे कट ऑफ मार्क्स कितने थे, या फिर तुम जो है जनरल से हो, या फिर जो है तुम किसी और से हो। इसी चीज़ का सेंस बनता है। नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जिस डॉक्टर के पास तुम जा रहे हो उस डॉक्टर के पास कोई भी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। देखो, AIEEE हम सब ने पास किया था, IIT JEE हम सब ने पास किया था, जो मेंस और एडवांस वाला जो तुम्हारा सिस्टम। ये सोच के देखो कि यार उस टाइम पे मतलब किसी से भी बात करना, जो तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है कंपेयर टू जो तुम्हारी एक्चुअल में एंड में पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की एटलीस्ट। मेडिकल का मेरे को आइडिया नहीं। अब अगर मेडिकल में भी यही सिस्टम हो कि भाई एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है पर उसके बाद पढ़ाई जो है एक तरीके से निकल ही जाती है, तो ये कितनी डेंजरस चीज़ है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि जो जिस टाइप के डॉक्टर इस टाइम पे मार्केट में आ रहे हैं उन पे तुम भरोसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देखो, मेरे मेरे साथ में जो है ना, ये देख लो यहाँ पे, ये जो बढ़िया सा निशान लगा रखा है गर्दन पे, मेरे दोस्त थे, उनके सिमिलर ऑपरेशन हुए थे, उनके सिस्ट हो रखी थी हाथ वगैरह में, ठीक है, आर्म्स में। उन्होंने जर्मनी में ऑपरेशन कराया, बहुत सलीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ हो गया। ये वाला ऑपरेशन में बोला अरे पैसे बचा के जो है मैं इंडिया में ऑपरेशन कराऊंगा, और घर के घर पे पास के पास हो जाएगा ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट जो है दूर हॉस्पिटल है। ऑपरेशन कराने के बाद इतनी उन्होंने भद करी ना इसकी कि मतलब दिस इज़ अ स्कार फॉर लाइफ। तो मेरे को तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार देखो जर्मनी में तुम्हें वेट टाइम बहुत होता है, ये है वो है, ठीक है, मेजर ऑपरेशंस में ज़्यादा वेट टाइम नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होना होता है कुछ वो जल्दी से हो जाता है, पर जो बीच वाली चीज़ होते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इंडिया में तुम्हें सारी की सारी एक्सेस बहुत जल्दी है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हें कुछ भी एंटीबायोटिक्स लेनी है, एंटीबायोटिक्स तो भैया तुम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, अपना सीधा जो है फार्मेसी वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया अजिथ्रोमाइसिन दे दो, अमोक्सिसिलिन दे दो, वो अपना पकड़ा देंगे और तुम जो है अपनी दवाई लो और जो है खुश हो जाओ और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाओ। तो ये सारे काम होते हैं। अब वहाँ पे कम से कम मतलब चीज़ें सलीके से तो होती हैं, मतलब ये थोड़ा भरोसा रहता है कि ठीक है मतलब इस डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मतलब ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि मतलब वो डॉक्टर ठीक ठाक होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत लंबी होती है, वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है वहाँ पे उस पढ़ाई में आने के लिए, मेडिसिन की पढ़ाई में आने के लिए, और उसके बाद ट्रेनिंग का भी उतना लंबा पीरियड होता है।
डॉक्टर्स बहुत जल्दी से अपनी सारी की सारी दुकानें भी नहीं खोल सकते। उसके लिए भी उनको एक मिनिमम सेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जो है उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है उस फील्ड में। उसके बाद जो है वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इंडिया में तो मतलब यार इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब जिसको भी मन कर रहा है अपना जो है खुद की दुकान खोल रहा है, और जो है हर कुछ मतलब जो है पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे कि उसके कितने मार्क्स थे, इसके कितने मार्क्स थे। अब उसको कितना पता है स्टफ का आइडिया, और उस आदमी को कितने स्टफ का आइडिया है। देखो रिजर्वेशन बहुत एक सेंसिबल तरीके से स्टार्ट हुई थी कि जो लोग बहुत टाइम तक जिनको डिसएडवांटेज हुआ था उनको एक तरीके से अपलिफ्ट किया जाए। पर अगर तुम अपलिफ्ट करने में अकेडमिक्स ही ख़त्म कर देते हो, बैरियर टू एंट्री ही ख़त्म कर देते हो, बोल देते हो कि भाई ठीक है तुम्हें कुछ आता ही नहीं आता, 10वीं क्लास वाले बच्चों तुम आओ इस एग्ज़ाम को लिखो, 0 मार्क्स लेके आओ और हम तुम्हें जो है MBBS में एडमिशन करा देंगे। अगर इस टाइप का सिस्टम है तो मेडिसिन वगैरह का मतलब ही क्या बचा, डॉक्टर वगैरह बनने का मतलब ही क्या बचा। मेरे को तो उस टाइम पे याद है जब हमारी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो रिजर्वेशन अगर देख के मतलब समझ आ गया कि यार ठीक है कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो वो सारी की सारी सीट्स हैं सेम यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मार्क्स के साथ उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी रिजर्वेशन वगैरह का फ़ायदा उठा रखा था, उनको जो है फिर से मिल रही है। मतलब तुम उस बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे, पर क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स इस टाइप की चलती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स इस टाइप की चलती है कि भाई जो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से है उसको और प्रमोट किया जाए, उसको जो है चाहे भद्दे से भद्दे मार्क्स हो उनको लेके आओ, उनको आगे पढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया जो है यूनिवर्सिटीज़ में डाल दो। उसके बाद देश का भट्टा बैठेगा नहीं बैठेगा वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ब्रिज आगे कोलैप्स करेंगे वो तुम्हारे ऊपर है, सड़कें आगे टूटेंगी वो तुम्हारे ऊपर है, स्ट्रक्चर्स ढंग के बनेंगे नहीं बनेंगे वो तुम्हारे ऊपर है, डॉक्टर्स बढ़िया होंगे नहीं होंगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा भरोसा ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। देखो एक सिंपल सा रेंट भी नहीं है, सिंपल चीज़ इसमें यह है कि अगर तुम सारे के सारे नंबर्स वगैरह देखोगे लोग कर क्या रहे हैं इस टाइम पे। इंडियंस दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। इंडियंस जर्मनी में नंबर 1 जो है फॉरेन स्टूडेंट्स बन चुके हैं इस टाइम पे। अगर तुम ये टेबल देखोगे उसमें देख लो किस भयंकर तरीके का इंक्रीज़ हो रहा है, 15-20% इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। जो भी लोग इंडिया छोड़ सकते हैं इस टाइम पे सारे के सारे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मेरी किस्मत बढ़िया थी उस टाइम पे, मैंने अपना जर्मन वगैरह सीखी और मैं बाहर आ गया, मैंने अपनी जो है पढ़ाई वगैरह करी। मेरे को तो ये लगता है अपना जर्मन सीखने से ही एक तरीके से इतने सारे पर्सपेक्टिव्स खुल गए लाइफ में, क्योंकि किसी भी और देश में जाता हूँ, अगर मैं डेनमार्क में गया, मैं रोमानिया में गया, मैं जो है अभी मैं मालदीव्स में आया हुआ, वहाँ पे जो भी तुम्हारे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली एक अलग तरीके का कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तुम अपने लिए एक अलग तरीके की कम्युनिटी खोल देते हो। मैं रशियन भी बोल लेता हूँ, तो यहाँ पे रशियन लोग बहुत ज़्यादा है, रशियंस के साथ भी यहाँ पे बहुत आसानी से बात हो जाती है। शाम को बैठ के कुछ बात वगैरह कर रहे हैं तो रशियन में कुछ बोला तो जो है सारे के सारे खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे जैसे दिखने वाला आदमी जो है रशियन में बात करेगा, तो मतलब लोग और खुश। तो अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ का सीखने का सेंस बनता है ना, ताकि तुम अपने लिए ऑप्शंस ओपन कर सको, दरवाजे खोल सको, भाषाओं का बहुत सेंस बनता है। इसलिए जो हमारा जो फास्ट जर्मन कोर्सेज है वो सारे के सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस टाइम पे न्यू ईयर्स का ऑफर चल रहा है जिसमें तुम्हें मोर देन 50% ऑफ मिल रहे हैं कोर्सेज पे, तो टेक अ लुक एट देम। और इनके साथ सारा का सारा लाइफ टाइम एक्सेस है। इसका मतलब आज बैठ के स्टार्ट करना है और जो है अपना जितना टाइम लगा के उस पर स्लोली करना है, ज़्यादा तेज़ करना है, जैसे करना है तुम उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी इंक्लूड है इसके अंदर। तो ध्यान दो मतलब किसी ना किसी एक स्किल पे जिससे जो है तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन भी बढ़े, उसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा तुम्हारा सिर्फ जर्मनी में नहीं होगा, अगर तुम किसी और देश में भी जाओगे, अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करने को मिलेगा तो उन वाली चीज़ों में जो है बहुत फ़ायदा होता है तुम्हें। इस टाइम पे मेरे को कितने सारे इंडियंस पता है जो अपना दुबई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे भाई हाँ ठीक है दुबई में जो है बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं है कुछ नहीं है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर सारे के सारे कॉम्पिटेंट लोग इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो इंडिया में बचेगा कौन। और तुम कैसे इंडिया में रहना चाहते हो? ऐसे इंडिया में जहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग हों, जहाँ पे तुम उनकी एक तरीके से सलाह वगैरह ले सको, तुम उनसे कंसल्टेशन वगैरह कर सको, या फिर ऐसे इंडिया में जहाँ पे तुम्हें यही ना पता हो कि ये आदमी -40 के साथ एंटर हुआ है, -20 के साथ, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 235 में से कितने मार्क्स, या 800 का था जो स्कोर था, उसमें से कितने मार्क्स के साथ ये आदमी एंटर हुआ है, इसने अपना जो है सारी की सारी पढ़ाई वगैरह की है। सोच के देखो इस चीज़ का। तुम्हें अपनी माँ का जो है ऑपरेशन कराना है, दादी का ऑपरेशन कराना है, बेटी का ऑपरेशन कराना है, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम किस डॉक्टर के पास आओ?
दिन के दिन भैया क्लाउन शो हो रहा है।